Chapter electricity is over, but today we will discuss some numericals from heat and power. लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किए वो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब हमारे वायर में, हमारे कंडक्टर में या हमारे सर्किट में हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से एसोसिएटेड न्यूमेरिकल्स, और फिर हमने पावर और एनर्जी का रिलेशन भी देखा। हमने ये भी देखा कि पावर के लिए क्या फार्मूला यूज़ होते हैं, और फिर हमने सब्सिक्वेंटली ये भी देखा कि एनर्जी के साथ हाउ इट इज़ एसोसिएटेड। तो आज हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले इसके। आपका चैप्टर तो यहाँ पे हो गया ओवर। एनसीईआरटी की चैप्टर एंड एक्सरसाइज और बच गई है, लेकिन वो मैं इसके बाद में करवाता हूँ। मतलब हम हीट और पावर वाले स्पेसिफिक क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं खूब सारे, उसके बाद फिर हम एक दिन लगाएंगे उसमें एनसीईआरटी की चैप्टर एंड एक्सरसाइज, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी अच्छे हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। तो सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपके, वो एक अलग मतलब आफ्टर दिस, इसको करने के बाद में तब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर कंक्लूडेड मानेंगे। तो फ़िलहाल अपन ये देखते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप बस उसको एक बार देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहले देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा दिख रहा है। द करंट पासिंग थ्रू अ रूम हीटर हैज़ बीन हाल्व्ड, व्हाट विल हैपन टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो हम कहते हैं कि भाई हीट के लिए फार्मूला दिया गया है, हमें हीट के लिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फार्मूला दिया था, आपको याद ही होगा, H = I²RT। तो अभी H है, वो क्या हो जाएगी अगर करंट I का, पुराने करंट का हाफ हो जाए, हाफ ऑफ I इज़ I/2, तो H' कितना होगा, दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन आसान है। क्या H' वुड बी इक्वल टू I'²RT, यानी RT तो वैसा ही है, बस I' आ गया है इधर, तो H' = I', हाफ किया, ब्रैकेट में हमने कहा था I' इज़ I/2, तो ब्रैकेट में इसका वैल्यू I/2 लिख के और उसका स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो क्या बना, I² अपॉन 2 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू R इंटू T। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि H' इज़ I²RT को हीट लिख सकते हैं अपॉन 4। तो पहले जो हीट था उसका 1/4 हो गया नया हीट। अगर आप करंट को हाफ कर दोगे तो वो 1/4 रह जाएगा। सिंपल है। और देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन बोलता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉ द करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। ओके, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 सेकेंड्स। तो ये भी, इसमें आपको क्या क्या दिया है देखो, इसमें गिवन लिखो R 20 ओम, ड्रॉ द करंट ऑफ I दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो हीट प्रोड्यूस करना है, टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। गिवन देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली टू बी यूज्ड। I है, R है, T है और H पूछा है, तो H = I²RT। विदाउट वेस्टिंग टाइम वैल्यूज़ डाल दो। I² मतलब 5 का स्क्वायर, R इज़ 20 इंटू 30, 5 का स्क्वायर कितना बना 25 इंटू 20 इंटू 30 कितना हुआ 600 हो गया क्या। तो 25 6 कितने होते हैं 150 होते हैं ना, तो 150 और उसके आगे 00, तो 15,000 जूल वुड बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। आप इसको 15 किलो जूल भी बोल सकते हो, 15 kJ, हाँ, किलो जूल, 1000 इज़ किलो। ज़रूरी नहीं है ये करना, हाँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। जूल निकाल दिया, अच्छा किया, हो गया काम। अब देखो
An electric heater of resistance 8 ohm takes a current of 15 ampere from the main supply line. R is given 8 ohm, I is given 15 ampere. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. क्या पूछा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो इसको यहीं पे, क्वेश्चन को समझ के, और फिर आप अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद प्ले करना। रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड मतलब H/T। H/T क्या होता है? पावर। तो हमसे पावर पूछा है, और अगर I गिवन है, R गिवन है, तो P इज़ I² R। ठीक है, ये बात पता है ना? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई लोग यहाँ पे हीट निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है, टाइम क्यों देंगे? पावर पूछा है, हीट नहीं पूछा है। हीट इज़ हीट एंड पावर इज़ रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। हाँ, P = I² R। वैल्यूज़ डाल दो, 15 का स्क्वायर इंटू 8। अब अगर आपको पता है कि 15 का स्क्वायर इज़ 225, तो आप ऐसे ही लिख दो, और नहीं तो आप 15 × 15 करके लिख दो। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी करना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन की गलती मत करना। फिज़िक्स में मैथ्स की वजह से मार्क्स नहीं कटना चाहिए। मैथ्स में मार्क्स कटे, मैथ्स की वजह से तो चलता है। आपको कंसेप्ट पता है और फिर भी मार्क्स कटवा रहे हो अपने, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो 1800 वाट। यूनिट का खास ध्यान रखें, यूनिट ठीक से कहाँ कौन सी लगानी है, इस मामले में आप बिल्कुल अलर्ट रहें, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। फिर देखो एक और क्वेश्चन मिलता है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम and one of 60 ohm are arranged in series across 220 volt supply. Find the heat in joules produced by this combination in half a minute. तो अब देखो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में दो रजिस्टर्स हैं, 40 ohm and 60 ohm, and they are connected with a battery of 220 वोल्ट। हाँ, सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया। तो आपको ये पता चल गया कि R1 एंड R2 ये हैं, तो R वुड बी इक्वल टू R1 + R2, दैट इज़ 100 ओम। 100 ओम का रेजिस्टेंस है। हीट पूछ रहे हैं, टाइम इज़ गिवन हाफ अ मिनट। हाफ अ मिनट इज़ 60/2, दैट इज़ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितनी? तो आपके पास अगर V है, R है और T है, तो हीट के लिए फॉर्मूला क्या है? वैसे तो V²/R × T होता है, अपन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, हम इसका करंट निकाल लेते हैं। I = V/R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने 100 निकाला है, V आपका 220 था, तो 220/100 क्या बना? 2.2 एम्पियर। हाँ, 2.2 एम्पियर का करंट चल रहा है सर्किट में, और 30 सेकेंड्स तक चलेगा, तो कितना हीट निकलेगा? रेजिस्टेंस 100 ओम में। तो हम लगा दें H = I² RT। I² यानी 2.2 का स्क्वायर इंटू R क्या है? 100 है, और T इज़ 30। तो अब 2.2 का स्क्वायर कैसे करना है? कुछ लोग इसमें गलती कर देते हैं हमेशा। हाँ, देखो 2.2 × 2.2, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लिख दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लिख दो। 2.2 स्क्वायर को ऐसे सिंप्लीफाई कर दो, इंटू 100 × 30। ये 100 से ये दोनों काट दो,
तो अब हमारे पास हमने सिंप्लीफाई कर लिया। जब भी जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है वो सिंप्लीफाई कर लो चीज़ों को, गलती नहीं होना चाहिए। 22 इंटू 22 इंटू 30 हो गया। अब 22 इंटू 22 कितना हो गया? 22 2 ज़ा 44, 44 और 4 48, तो 484 इसका स्क्वायर हो गया 22 का इंटू 30। 30 का टेबल नहीं आता तो 3 का टेबल भी चलेगा, बाद में 0 लगा देना। वन 4 5 2 0 क्या बना? क्या निकाला है आपने? हीट। इतना जूल हीट इसमें से प्रोड्यूस हो। ठीक है, अगर हम इसमें चेक करो v² अपॉन r इंटू टी लगा करके करते तो क्या आता? चेक करो और मुझको बताओ कि क्या आया। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखो, a resistance of 25 ohm is connected to a 12 volt battery. Calculate the heat energy in joules generated per minute. What is given? R 25 ohm, V 12 volt and time is per minute मतलब 60 सेकेंड। हाँ, हीट प्रोड्यूस्ड में मुझे V R और T दिया हुआ है। अब मैंने कहा था v² अपॉन r इंटू टी करके मेरे को दिखाओ। अब इसमें अपन यही कर लेते हैं, v² अपॉन r इंटू टी। देखो वैल्यू हमने उधर I क्यों बनाया था? सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा था हमको, यहाँ भी कर सकते हैं I निकाल करके, एक ही बात है। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 12 का स्क्वायर अपॉन 25 इंटू 60 ऐसे। अब 12 का स्क्वायर अगर पता है तो आप लिख दो, अदरवाइज़ कैलकुलेट करो। 12 इंटू 12, तो आप 12 इंटू 12 करोगे तो 144 आएगा अपॉन 25 इंटू 60, यानी 12 अपॉन 5। वन 728 अपॉन 5। थ्री 45.6 क्या है ये? जूल। आपके पास फॉर्मूला है, आप जो मर्जी निकाल सकते हो। फॉर्मूला है, आपको बस वैल्यूज़ पुट करना है। तो 100 जूल ऑफ हीट, अब यहाँ पे हीट इज़ गिवन, कितना? 100 जूल प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 100 जूल। तो पावर भी दिया हुआ है 100 वाट, है ना। क्वेश्चन में देखो, आप लैंग्वेज पकड़ लो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन पढ़ते ही हमको लगा हीट इज़ गिवन, लेकिन एकदम देखते ही पता चल गया कि अरे प्रोड्यूस पर सेकेंड, तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इज़ पावर। थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी ऐसे, है ना, ये याद रहना चाहिए। P = H/T, 100/1, 100 वाट इज़ पावर, है ना। और R इज़ गिवन 4 ओम, T इज़ गिवन 1 सेकेंड, है ना। हमें नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर H इज़ गिवन और R और T, तो हम तो इसी फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं, फिर पावर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदरवाइज़ आप पावर को भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों तरह से मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, पावर से और भी छोटा पड़ेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला छोटा है, टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन चलो, H = v² अपॉन r इंटू टी, या तो ये लिख दो या लिख दो P = v² अपॉन r। हीट 100 जूल है, पावर 100 वाट है, जो मर्जी यूज़ करो,
एक ही बात है। ये दोनों 100 इक्वल क्यों आए? क्योंकि टाइम 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो v का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ से निकालोगे तो v² इक्वल टू, इस r को ऊपर ले जाओ, h इंटू आर अपॉन टी, और t तो 1 है तो h इंटू आर हो जाएगा, है ना। या यहाँ पे सिंपल ही देख लो, v² का वैल्यू p इंटू आर हो जाएगा। आंसर सेम आएगा क्योंकि h और r दोनों बराबर हैं। तो चाहे ये करो चाहे ये करो, आपका आंसर सेम ही आना है। हाँ, जो मर्जी आप कर लो, आपका v का वैल्यू आएगा अंडर रूट, h लिखो चाहे p लिखो, 100 है, और r कितना था मैं भूल गया, r वॉज 4, तो ये यहाँ पे 4 लिख दो, मतलब अंडर रूट 400। अभी तो आपको पता ही होगा कि अंडर रूट 420 होता है, तो ये 20 वोल्ट इज़ द आंसर। कितना इजी है ना, एकदम आसान। चलो और देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। An electric iron is connected to the mains power supply of 220 volt. When the electric iron is adjusted at minimum heating, चलो ये वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन कल हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं। 10 bulbs are connected in a series circuit to a power supply line. 10 identical bulbs are connected in a parallel circuit. Okay, ठीक है। Which circuit would have the highest voltage? Brighter bulbs blow out. ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ दो। हाँ, वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, उसमें हीट वीट नहीं है। चलो ये क्वेश्चंस देखते हैं। Electric bulb is connected to, an electric bulb is connected to 220 volt power supply line. V is 220 volt. If the bulb draws a current of 0.5 ampere, what is the power? Everybody can do it. Do it. Pause it. Do it and see the solution. P equal to VI 220 into 0.5, 110 watt. 110 watt is the answer. चलो और देखें क्या है इधर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर आवर, मतलब पावर ज़्यादा किधर है। ए कंडीशन में I is 1 ampere pass through a resistance of 300 ohm. I दिया है, R दिया है, पार बताना है। हाँ, वो कह रहा है मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी पर आर। अच्छा, पर आर पूछा है, मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, आप इसको पर आर कितना एनर्जी खर्च हुआ कैलकुलेट करना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है P इंटू टी। ठीक है, तो बेहतर यहाँ पे ये होगा, देखो ये R दिया हुआ है 1 R, आप इसको 3600 सेकेंड ले लोगे भाई, या तो आपको इनकी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी या तो उसकी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेगी। तो आप पावर निकाल लो ऐसे ही, P इक्वल टू I² R से पावर निकाल लो। क्या निकलेगा, 1² इंटू 300, मतलब 300 वाट निकला। अब इस 300 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो और P इंटू टी में रख दो, तो एनर्जी किलोवाट आवर में आ जाएगी। तो 300 अपॉन 1000 इंटू 1 आर,
टाइम इन आर, तो वो ऐसा, तो ये 0.3 यूनिट या 0.3 kWh किलोवाट आवर ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे वाले में क्या करें, दोनों को कंपेयर करना होगा ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर आवर। पर आवर का मतलब कमर्शियल यूनिट की बात हो रही है, इसलिए अपन यूनिट्स में 0.3 यूनिट या 0.3 किलोवाट आवर करें। जूल में जाएंगे तो थोड़े से ऐसा लगेगा कि कम पता है हमको, है ना, इंप्रेशन ऐसा जाता है कि हमको बेसिक आइडिया नहीं है कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो या फिर हमको शायद कन्वर्ट करना नहीं आता है, ऐसा इंप्रेशन जाता है। तो अब देखो बी, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, वहाँ पे आई दे रखा है 2 एम्पियर, पास हुआ रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम, नहीं 100 ओम। तो इस उसमें भी पर आर टी, तो वहाँ पे भी 1 आर है। तो एनर्जी कंज्यूम के लिए अगेन हमने पावर लेना है आई स्क्वायर आर करके, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 100, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 इंटू 100 इज़ 400, 400 वाट हो गया। टाइम वही है। तो एनर्जी अगेन P इंटू टी, एंड P इज़ 400 अपॉन 1000 किलोवाट इंटू 1.4 kWh या 0.4 यूनिट। तो सेकंड वाले केस में 0.4 यूनिट जा रहा है, इधर 0.3 यूनिट जा रहा है। तो इन द सेकंड केस, बी केस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड मोर पर आवर। ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है, हमने यूज़ कर लिया अपने हिसाब से। इलेक्ट्रिक केटल रेटेड 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट के सोर्स पे काम करेगी। पावर कंजम्पशन, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 2.2 किलोवाट यानी इंटू 1000, अगर वाट में करना है तो 2200 वाट हो गया। वर्क्स फॉर 3 आवर, टाइम दिया हुआ है 3 आवर। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन। एनर्जी कंज्यूम्ड निकालो, करंट निकालो। अब P आपने निकाल रखा है, P से करंट निकाल सकते और आपका E भी निकाल सकता है। आपके पास में टाइम भी है, वोल्टेज भी है, पावर भी है, सब कुछ है आपके पास में। I आप निकाल ही लोगे। I कैसे निकालोगे? P इक्वल टू V इंटू आई। V इज़ गिवन एंड P इज़ गिवन। P की जगह मैं 2200 लिख दूंगा और V की जगह पर मैं 220 लिख दूंगा। तो I कितना आएगा? I वुड बी इक्वल टू 2200 अपॉन 220। क्या बना? 10 बनाना, 10 एम्पियर। सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तो कोई मैथ्स वाला लफड़ा नहीं है। आई आ गया आपका 10 एम्पियर। देखो तो फिर एनर्जी कंज्यूम क्या निकलेगा? जो भी आपका P आया है, हाँ, P इंटू टी, ये कितना 3 आवर्स था ना, तो P इंटू टी। बट P शुड बी इन किलोवाट ओनली। P वॉज गिवन ऑलरेडी। एनर्जी में हमेशा P इंटू टी में जाना, फ़ायदे में रहोगे। इट वॉज गिवन इन किलोवाट, तो P की जगह आप 2200 मत लिखना, 2.2। 2200 तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम उसका यूनिट ऐसा यूनिट में चाहते थे, लेकिन यहाँ तो कमर्शियल यूनिट में कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 2.2 इंटू 3, ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ गिवन है, तो ये 6.6 किलोवाट आवर। हाँ, 6.6 किलोवाट आवर और 6.6 यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। और देखो, इन अ हाउस 260 watt electric bulbs are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours every day. Calculate the electric energy consumed in 30 days. पॉज करो, अपने आप करो, उसके बाद देखना सॉल्यूशन, क्योंकि कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ये तो बॉस आपको आना ही चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, पॉज करके। आप पहले देख लिया है आपने तो अच्छा है, नहीं देखा तो अभी पॉज करो और देखो। इन अ हाउस
260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब्स कितने हैं? 2 हैं, 60 वाट के हैं, तो टोटल वाटेज कितना हुआ? 120 वाट। हमें किलोवाट में वैल्यू चाहिए तो अपॉन 1000 लिख देंगे। तो अपॉन 1000 लिखेंगे तो बल्ब्स का जो पावर है इन किलोवाट वो कितना हो जाएगा? 0.12 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इतना किलोवाट हो गया। और टाइम कितनी देर के लिए यूज़ हुए वो अपने को आर में लेना है, 4 आर, दिस इज़ गिवन। बल्ब्स का ही हो गया। 260 वाट वाले बल्ब्स का, 100 वाट वाले बल्ब्स, ये भी बल्ब्स हैं, कितने हैं? 100 वाट वाले 5 आवर्स चलते, 3 हैं, 3 इंटू 100 वाट, मतलब 300 वाट डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या बना? पॉइंट, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, है यहाँ लिख देता हूँ 0.3 किलोवाट। ये 0.12 वाट, ये 0.3 किलोवाट हो गया है ना, 0.12 किलोवाट। किलोवाट में वैल्यू, और कितनी देर यूज़ कर रहे हैं? एवरी डे 5 आवर्स, तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे 5। तो पर डे कंजम्पशन ऑफ एनर्जी आएगा, क्या आएगा? एनर्जी इन किलोवाट आवर। ध्यान रखें, पर डे का कैलकुलेशन है, कितना हुआ? 0.12 इंटू 4, तो क्या हो गया? 4.8, 0.48 ना। यहाँ पे भी कई बार कंफ्यूजन होती है, आप पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा, हाँ, तो 48 अपॉन 100 इज़ 0.48। फिर यहाँ देखो, इधर भी, इधर क्या आ जाएगा? 1.20 किलोवाट आवर पर डे। इन दोनों को ऐड कर दो तो 1.68 किलोवाट आवर या 1.68 यूनिट आ गया एक दिन का कंजम्पशन। ठीक है, सॉरी मैंने 12 कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, इसको हटाओ, है ना। 1.50 हो गया। तो अभी देखो 8, 9, 1.98 हो गया, ठीक है ना, 0.48 और ठीक है। तो अब 1.98 किलोवाट आवर, इसके नीचे मैं यूनिट लिख दूँ KWH किलोवाट आवर, और 1.98 यूनिट, ये एनर्जी एक दिन में खर्च होती है। तो 30 डेज़ में कितनी होगी? 1.98 इंटू 30। हाँ, वो तो सिंपल है। तो क्या बना? $594/10 मतलब 59.4 यूनिट्स। हाँ, इतना एनर्जी कंजम्पशन होगा। अब अगर हमको पर यूनिट 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, 5 रुपीज़, 8 रुपीज़ कुछ भी दिया हुआ है, हमको बिल पूछ लेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उससे। मतलब हम उसको कैलकुलेट कर देंगे यूनिट से, कितना यूनिट एनर्जी आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट चार्ज से, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो हमको दे देगा वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू बी पेड। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ वायर ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज डबल्ड, पावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इफ पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, उन्होंने कहा रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, V, R और P, इन तीनों की बात हो रही। कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पहले V था, रेजिस्टेंस R था तो पावर P था।
अगर रेजिस्टेंस को R ही रखें, चेंज ना करें, फिक्स्ड रखें, और V डैश 2V के बराबर हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाए, बाय हाउ मच डज द इलेक्ट्रिक पावर, तो P डैश क्या होगा? हाँ, हम कहते हैं कि P डैश इक्वल टू V डैश स्क्वायर अपॉन R। हाँ, जब V R और P थे तो P कितना था? V स्क्वायर अपॉन R। अब R तो अभी भी R है, लेकिन V डैश स्क्वायर डबल हो, तो V डैश जो है वो 2V हो गया, तो हम V डैश की जगह लिख देंगे ब्रैकेट में 2V स्क्वायर अपॉन R। हाँ, 2 का स्क्वायर 4 इंटू V स्क्वायर अपॉन R, लेकिन V स्क्वायर अपॉन R तो P है, तो हम लिख सकते हैं कि नया पावर P डैश इंक्रीज पावर वुड बी 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस पावर, P डैश इक्वल टू 4P। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कर दो तो जल्दी से हो जाते हैं। वैल्यूज़ आपको लैंग्वेज, उसने जो लैंग्वेज यूज़ किया है आपको उसी का फ़ायदा उठाना है, उसी से आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A bulb is rated as 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर, इसका मतलब वो 250 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे और 0.4 एम्पियर का करंट उसमें, मतलब इतना मैक्सिमम करंट उसमें जा सकता है, उसकी पावर और रेजिस्टेंस पता करनी। तो देखो P इक्वल टू V इंटू आई, अगर V 250 है, ये 0.4 है, तो ये क्या हो गया? पावर कितना हो गया? 100 ना, 100 वाट हो गया। और फिर रेजिस्टेंस कितना हो गया? रेजिस्टेंस और पावर के फार्मूला में क्या फ़र्क है? रेजिस्टेंस इज़ V अपॉन आई, पावर इज़ V इंटू आई। बस वो वही दिखवा रहा है आपसे कि रियलाइज दिस, पावर और रेजिस्टेंस के बीच में ऐसा मज़ेदार रिलेशन है कि P इक्वल टू V अपॉन आई, R इक्वल टू V अपॉन आई, P इक्वल टू V इंटू आई, R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V अपॉन आई क्या बना? ना 625 ओम। ये रेजिस्टेंस हो गया। फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, कैलकुलेट द करंट, रेजिस्टेंस, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आर if 1 किलोवाट आर इज प्राइस एट 4.6। ठीक है, तो पावर इज गिवन हीटर का 4 किलोवाट। हाँ, अब पावर इन किलोवाट 4 दे रखा है, यानी 4 किलोवाट पावर है, यानी 4000 वाट पावर है ना। किलो मतलब 1000 होता है। अब आप बोलोगे कि आपने SI यूनिट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि वोल्टेज इज़ गिवन इन SI यूनिट, V इज़ गिवन 220 वोल्ट और करंट निकालने को बोल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली एम्पियर में निकालना पड़ेगा ना। तो हम, पहला केस है कि I क्या है, तो वो तो P इक्वल टू VI से निकालेंगे, तो I इक्वल टू P अपॉन V। 4000 अपॉन 220, तो मतलब 200 अपॉन 11। 200 अपॉन 11 को सॉल्व करेंगे तो 18.18 एम्पियर वुड बी द करंट। आगे वो कह रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। अब आपके पास V और I दोनों है, तो आप R निकाल लें, R इक्वल टू V अपॉन I। V इज़ 220, I इज़ 200 अपॉन 11। तो मतलब 121 अपॉन 10
दैट इज़ 12.1 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपके पास में V है, आप V²/R करो, I²R करो, जैसे मर्जी, सब है आपके पास, लेकिन हमको सीधा सीधा जब पता है ओम्स लॉ तो हम उसी से करेंगे। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। अब एनर्जी कंज्यूम कैसे निकलता है, अगेन P × T, है ना। तो हम लिखते हैं कि पावर शुड बी इन किलोवाट, तो वापस 4000 को 4 कर लो, और कितने आवर में, 2 आवर, तो 4 × 2 दैट इज़ 8 किलोवाट आवर। दिस इज एनर्जी। 2 घंटे में 8 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च हो गई। क्या कह रहे हैं आगे, एक चीज़ और पूछिए, कॉस्ट इफ़ 1 किलोवाट पर यूनिट प्राइस है 4 रुपीज़ 60 पैसा, तो 2 घंटे तक इसको यूज़ करने के कितने पैसे लगे, तो 8 यूनिट, हर यूनिट का पैसा 4.60, 8 × 4.6, ₹36.8 रुपीज़ 36.8। दिस इज़ द कॉस्ट फॉर यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम निकाला तो पैसा भी कितना लगा वो भी निकल जाएगा। ये भी कर लेते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 2 आवर्स। तो पावर निकालेंगे, P = V I, कितना बना 1100, है ना, 1100 दिख ही रहा है, 220 × 5। और एनर्जी, इसके लिए इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, P × T = E, where P is in kilowatt, time is in hour, energy is in kilowatt hour। हाँ, किलोवाट 1100/1000, क्या मतलब 1.1 × 2 आवर, 2.2 किलोवाट आवर आ गया। कितना इजी है देखो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल। और देखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज़्यादा हो जाए जिससे, और क्या, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इतने ही हैं मेरे पास, इतने, ये अभी इतने ही लाया हूँ मैं, तो ये 4 और हो जाएंगे तो अच्छा है। आपको टाइम लगाना है ज़्यादा इन द सेंस कि आपको प्रैक्टिस में सारे अपने आप करने हैं, अपने आप सारे करोगे तो ही आपको, और एक बार कर लिए तो 2 बार करने हैं, बार बार करना है, प्रैक्टिस तभी होती है। गलती करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करो ज़्यादा। विच यूजेज मोर एनर्जी, a 250 watt TV set in 1 hour और 12 watt toaster in 10 minutes। इनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों में जिनको भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है ना, सिर्फ वही लोग डरते हैं इनसे, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि एनर्जी, तो हमें ये तो पता है कि एनर्जी जो है वो तो P × T है इन बोथ द केसेस। तो हम फर्स्ट केस में देखते हैं, टीवी सेट का जो केस है उसमें हम कह रहे हैं कि 250 वाट मतलब 250/1000 किलोवाट, यानी 0.25 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर इज़ 0.25 किलोवाट आवर। टीवी के 1 घंटे यूज़ करने से इतनी एनर्जी लगती है। हाँ, 1200 वाट का टोस्टर है, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 1.2 किलोवाट का टोस्टर है, और 10 मिनट के लिए यूज़ किया जाता है। अब 10 मिनट में कितने आर होते हैं? हाँ, तो ये वाली बात बहुत लोगों को नहीं पता होती, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, सीख लो। बजाय इस बात को छुपाने के, कोई ये नहीं कह रहा कि अरे 10th में आ गए तो क्या अब ये भी नहीं आता क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को कॉलेज में जाने के बाद भी ये नहीं आता है, तो आप तो 10th में ही हो। सीखने के लिए कभी भी लेट नहीं होता, तो आप सीखो इसको, अभी सीख लो। हाँ, जिनको नहीं आता, जिनको आता है फटाफट आगे कर दो, जिनको नहीं आ रहा है रुक के देखो कि सिंपल कंसेप्ट क्या है।
1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये बात तो सबको मालूम ही है। तो हम इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि 60 मिनट्स मिलकर के 1 आवर बनाते हैं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में 1 आवर होता है। बोल सकता हूँ मेरी मर्ज़ी, मैंने कहा 60 मिनट, कोई गलत थोड़ी है, मतलब मेरी मर्ज़ी, मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। 60 मिनट 1 आवर बनाता है, ये बात ठीक है, टेक्निकली रॉन्ग नहीं है। तो 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में कितना आवर होगा? 1/60, है ना। यूनिटरी मेथड से अपन सॉल्व करते हैं, मैथ्स में आपको आई एम श्योर पता होगा ये। तो 1 मिनट में अगर 1/60 आवर होता है तो 10 मिनट में कितना आवर होगा? 1/60 × 10, मतलब 1/6 आवर। हाँ, यानी जो 10 मिनट है वो 1 आवर का छठा हिस्सा है। हमने निकाल दिया 1/6 आवर। तो ये 1/6 आवर को यहाँ पे लिख दें क्या? यहाँ पे 1/6 आवर लिख देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2, 0.2 या 0.20 किलोवाट आवर। क्वेश्चन क्या था? विच यूजेज मोर एनर्जी? एक 250 वाट का टीवी 1 घंटे यूज़ होता है, तो वो 1200 वाट टोस्टर के 10 मिनट यूज़ होने के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो 1200 वाट का है तो वो ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा हमेशा। अगर आप ज़्यादा टीवी यूज़ कर लोगे 250 वाट के को, तो वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट्स हैं, कोई ख़ास बात तो है ही नहीं। और देखो, an electric bulb is rated as 10 watt to 220 volt. How many of these bulbs can be connected in parallel across 2 wires of supply line maximum current? ये उसका है, अपन कर लेंगे इसको ना, ये आपकी अभी कर दूंगा इसको भी। वैसे ये आपका, इसको छोड़ा, अभी ये कल करेंगे। हीट और पावर का नहीं है ये, अभी हम केवल हीट और पावर वाले करेंगे। हाउ मच वर्क इज़ डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम पॉइंट ऑफ एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ, ये भी नहीं है एक्चुअली हीट और पावर का, इसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिजल्टेंट वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टर्स, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड द अदर 6 ओम। चलो यार कर देता हूँ मैं, है ना, वैसे नहीं तो फिर वो 3 क्वेश्चन रह जाएंगे बिना बात। देखो ये क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। क्या क्या गिवन है, वर्क पूछ रहे हैं। हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज, क्वेश्चन के साथ साथ चलो, चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो आपको दिया हुआ है पोटेंशियल, दिस इज़ पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल होता है और बिटवीन 2 पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 128 आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 128 माइनस 108 आएगा, यानी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। बस ये बात है। तो वर्क डन पूछ रहा है ना, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था इससे, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो हम कहते हैं कि W = V × Q। हाँ, फ्रॉम द फॉर्मूला V = W/Q, W = V × Q। तो V is 10, Q is 2, वर्क इज़ 20 जूल, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब इसको भी कर लेते हैं। ये जब इसे कर लिया तो ये वाला बोलेगा मेरे को तो किया ही नहीं, उसको तो कर दिया, वो भी तो हीट वाला नहीं था, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, है ना। तो इसको नाराज़ नहीं करते, ये भी कर देते। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड एट इतना, हाउ मैनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ, 2 रजिस्टर्स हमको लगाने पैरेलल, ऐसे ऐसे, है ना, 2 बल्ब को पैरेलल जोड़ना है। हाउ मैनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई लाइन इफ द मैक्सिमम करंट। अब इसको ऐसे समझो, पावर आपको गिवन है एक बल्ब का, बहुत सिंपल से बताता हूँ मैं आपको, 10 वाट, है ना। ये क्वेश्चन बहुत क्या कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन हम इसको सिंपल कर देते हैं। कैसे सिंपल करते हैं? हम क्या कहते हैं कि देखो
पावर ऑफ वन बल्ब इज 10 वॉट, यानी वो कह रहे हैं कि यानी इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड इतना, हाउ मैनी, यानी बहुत सारे बल्ब इतने लगाएंगे तो हाउ मैनी ऑफ दीज बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड, मैक्सिमम सप्लाई, मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन इज 5 एम्पियर। पूरा 5 एम्पियर के लिए आपको कितने चाहिए? यानी कि पावर ऑफ वन बल्ब इज़ 10 वॉट। अगर 2 बल्ब का पावर होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 20 वॉट हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 30 वॉट हो जाएगा। लेकिन हमको नंबर नहीं पता तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं n इंटू पावर है दिस इंटू n, टोटल पावर इतना, ये समझो। तो टोटल पावर ऑफ अ सर्किट जो होता है वो अगर n इंटू पी है तो वो v इंटू आई होता है, जब v 220 और i 5 एम्पियर हो। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने होंगे? v इंटू आई अपॉन पी होंगे कि नहीं होंगे? तो v की जगह लिख दो 220, i की जगह लिख दो 5 और p की जगह लिख दो 10। तो क्या बना? 110 बना कि नहीं बना? 110 बल्ब्स को जब आप जोड़ दोगे पैरेलल में, हाँ, तो आपका पूरा का पूरा 5 एम्पियर करंट जो होगा वो कंज्यूम हो जाएगा। अगर हर बल्ब 10 वॉट का है तो 10 वॉट 10 वॉट 10 वॉट 10 वॉट पैरेलल में जोड़ो 110, ठीक। तो उनका जो करंट निकलेगा वो 5 एम्पियर निकलेगा 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन में, ठीक है। जो तो अब देखो, अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा एक बच रहा है, इसको भी कर ही देते हैं, है ना, नहीं तो हमारा ये क्वेश्चन भी नाराज़ हो जाएगा। इसको देखें क्या बोल रहे हैं। व्हाट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंसेस, वन ऑफ वैल्यू 2 ओम एंड द अदर 6 ओम। तो ये तो यार बिल्कुल है ना, मतलब रेलेवेंट तो नहीं है, वही क्वेश्चन है आपके कॉम्बिनेशन का। तो एक RS निकालना है आपको, वन कैन गेट बाय कंबाइनिंग 2 रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 6 ओम, 2 + 6 8 ओम। और दूसरा RP निकालना है आपको, 1/RP = 1/2 + 1/6। क्या बनेगा? ये तो आता है सबको, अपने आप कर लिया भी होगा आपने, ठीक है। 4/6 मतलब 2/3, 1/RP का वैल्यू। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी 3/2, यानी 1. 3/2 इज 1.5, है ना, दैट इज़ 1.5 ओम। 8 ओम इज़ द, ये क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे कि इन दो आपके पास रेजिस्टेंस हैं तो उनके इक्विवेलेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो मैक्सिमम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा, हम पहले कर चुके ऐसे क्वेश्चंस, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा ये होगा। तो बस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अपनी तरफ से पूरा हो गया, सब तरह के न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए। केवल चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस के लिए मैं एक क्लास और आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, और आप अपना ये कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करो, अब मैं आपको वर्कशीट भेजूँगा, उस वर्कशीट के न्यूमेरिकल्स करो जिससे आपको प्रैक्टिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करो। जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है वो भेजो जिससे कि मैं आपको सॉल्व करके भेज सकूँ, ठीक है। थैंक यू।